आपने एटम बम सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक हो सकता है? राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि वो बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। राजनीति में बिना सोचे समझे ऐसे बयान देना आम बात है, लेकिन विज्ञान की भाषा में हाइड्रोजन बम एटम बम से कितना ज्यादा ताकतवर है, क्या आप ये बात जानते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एटम बम और हाइड्रोजन बम अलग हैं, क्यों हाइड्रोजन बम का विस्फोट इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान है, जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए सीधे सीधे हाइड्रोजन बम का जिक्र किया। अब सवाल यही है कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम का मतलब आखिर है क्या? राहुल गांधी के इस बयान के बाद हर किसी के मन में एक जिज्ञासा है कि एटम बम और हाइड्रोजन बम में फर्क क्या है, कौन सा ज्यादा खतरनाक है और क्यों कहा जाता है हाइड्रोजन बम एटम बम से कहीं ज्यादा बड़ा। इतिहास गवाह है कि एटम बम की तबाही दुनिया देख चुकी है। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे तो पूरा विश्व कांप उठा था। 2 लाख से ज्यादा लोग उस हमले में मारे गए थे। शहर खंडहर में बदल गए। लोग दशकों तक रेडिएशन की मार झेलते रहे। ये वो दिन था जब इंसानियत को एहसास हुआ कि विज्ञान का विनाशकारी रूप कैसा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एटम बम इतना बड़ा खतरा था तो फिर हाइड्रोजन बम को उससे भी बड़ा खतरा क्यों कहा जाता है? दरअसल एटम बम और हाइड्रोजन बम दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों ही महाविनाशकारी हैं, लेकिन इनका प्रोसेस और इनकी ताकत दोनों ही पूरी तरह से अलग है। एटम बम न्यूक्लियर फिशन से काम करता है, यानी भारी एटम्स को तोड़कर ऊर्जा पैदा की जाती है, जबकि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन से चलता है, यानी हल्के परमाणु आपस में जुड़कर ऊर्जा छोड़ते हैं। फर्क सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। न्यूक्लियर फिजन यानी टूटने से जो ऊर्जा निकलती है वो सीमित होती है, लेकिन फ्यूजन यानी जुड़ने से जो ताकत बनती है वो कई गुना ज्यादा होती है। यही वजह है कि एटम बम की ताकत किलोटन में मापी जाती है और हाइड्रोजन बम की ताकत मेगाटन में। सीधी भाषा में समझिए, 1 मेगाटन बराबर है 1000 किलोटन के, यानी हाइड्रोजन बम की ताकत एटम बम से कई 100 गुना ज्यादा होती है। विशेषज्ञ इसे सिटी किलर कहते हैं, मतलब इतना खतरनाक कि एक ही बम पूरे शहर को मिटा सकता है। यही वजह है कि आज तक किसी भी देश ने युद्ध में हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की है। अमेरिका ने 1954 में इसका परीक्षण किया था और उस टेस्ट ने ही वैज्ञानिकों तक को डरा दिया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस विस्फोट से पता चला कि अगर यह हथियार कभी असल जंग में इस्तेमाल हुआ तो नतीजा इंसानियत का अंत हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर टाइम मैगजीन तक वैज्ञानिकों की राय यही है कि हाइड्रोजन बम एटम बम से कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट एडवर्ड मोर्स कहते हैं, हाइड्रोजन बम से निकली ऊर्जा की तुलना ही नहीं की जा सकती। वो विनाश की उस सीमा तक पहुंच जाती है जहां इंसानियत का वजूद ही खतरे में आ जाए। अब राहुल गांधी राजनीति में कौन से हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, ये तो वो ही जाने, पर उनके बयान के बहाने हम सबका ध्यान इस विनाशकारी बम की तरफ जरूर चला गया। वैसे विडंबना देखिए कि जिन अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है, जिसे लेने के लिए इन दोनों डोनाल्ड ट्रंप बहुत बेताब दिखते हैं, उन्हीं अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में विनाशकारी डायनामाइट का आविष्कार किया था।